एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग बोकारो पहुंच गए हैं बेटे को हॉस्टल छोड़ने। हॉस्टल तो नहीं है, ये पीजी है। हमने पीजी में उसे डाला है क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था तो हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने पीजी में ही डाला है बेटे को। तो वो कमरा था और ये फिर हम लोग है ना थोड़ा बहुत वहाँ हमने सामान सेट किया, अरेंज किया और उसके बाद आ गए हम लोग मार्केट। तो मार्केट बिल्कुल है ना उसके पास ही है, जहाँ उसका कमरा है उसके पास में ही है। 5 मिनट की दूरी पर ही मार्केट, सारा ही मार्केट है, 5 से 10 मिनट की दूरी पर। तो यहाँ पर मैं पर्दे लेकर आ गई हूँ सिलाई करवाने के लिए, क्योंकि पर्दे जो है हमारे वहाँ के कमरे का हिसाब से था, हमारे घर का हिसाब से, और यहाँ जो है गेट का साइज़ कुछ अलग था, तो वही मैं ठीक करवाने आई थी। ये वीडियो 14 जून का है फ्रेंड्स। तो 14 को ही हम लोग पहुँचे थे और उसके रूम पर जाने के बाद हम लोग मार्केट इधर आ गए हैं कुछ थोड़ा बहुत काम करने। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारा मार्केट खुला भी नहीं है। यहाँ का जो मेन मार्केट है बोकारो का यही सेक्टर 4 ही है और यहीं पर उसका पीजी है। तो ऐसे तो सुविधा सारी है यहाँ पर, कुछ भी ज़रूरत हो तो पास में ही सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि निकलने मतलब घर से बाहर निकलते हैं तो भी है ना, मैं तो छोटा सा फ़ैन लेके ही निकलती थी पर्स में, क्योंकि कहीं भी खड़े हो बहुत मुश्किल होता था खड़ा रहना। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी सभी जगह गर्मी पड़ रही है, आप लोगों को भी पता है। और उसके बाद देखिए मैं कमरे में आ गई हूँ, तो बेड वगैरह मैंने इसका ठीक कर दिया है और सामान अभी कुछ और भी सेट करना है। ये बैग वगैरह मैं अभी ऐसे ही रखी हूँ। यहाँ पर सौरभ कुछ है ना अपना जो है स्कूल का काम कर रहा है कुछ मोबाइल में। और यहाँ मैंने एक छोटा सा ना घड़ी भी लगा दिया, क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना बार बार वो मोबाइल निकाल कर देखने में थोड़ा सा वो टाइम लगता है। तो एक छोटा सा घड़ी भी हमने वॉल वॉच भी लगा दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ, तो शाम को हम लोग निकल गए थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, जो सौरभ को देना था, मतलब ज़रूरत का जो भी वाटर बॉटल वगैरह था कुछ लेना उसे, तो वो सब में हम लोग दिलाने आ गए थे। और टिफ़िन वगैरह जो मेस में हम लोग लगाएंगे तो टिफ़िन वगैरह सब शॉपिंग कर रहे हैं। तो दिन भर तो फ्रेंड्स निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, और दिन में है ना इतनी गर्मी थी कि सारा मार्केट भी नहीं खुला होता था। तो शाम को हम लोग 6 बजे के बाद ही निकलते थे। तो हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के बाद निकले हैं और यहाँ मार्केट में चल रही है शॉपिंग। मैं तो दुकान में खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, मैं तो बाहर ही आके खड़ी हूँ। और फिर शॉपिंग करते करते लग गई थी हल्की फुल्की भूख, और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने लस्सी पिया और बहुत ही टेस्टी लस्सी था फ्रेंड्स। लस्सी पीने के बाद थोड़ी राहत मिली और उसके बाद फिर हम लोग आगे चल दिए शॉपिंग पे। खाने का तो कुछ दिल ही नहीं करता था, बस भूख मिटाने के लिए कहते हैं ना समय से खाना और जो नाश्ता होता वही होता था, एक्स्ट्रा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता था। इतनी गर्मी थी कि हम लोग सिर्फ है ना ठंडा पानी और लस्सी पीते ही रहे। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, यानी कि 15 तारीख का। तो उस दिन सौरभ के स्कूल में ओरिएंटेशन था, तो पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। तो बस हम लोग जा रहे हैं और आज है ना स्कूल में इसका फर्स्ट डे तो नहीं, मतलब क्लास तो नहीं है, लेकिन हाँ पेरेंट्स के साथ बुलाया गया है। तो हम लोगों को बहुत कुछ समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को भी इसके स्कूल ले चलती हूँ। और हम लोग यहाँ आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, और अभी पेरेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत पहले पहुँच चुके थे, मतलब टाइम से ही पहुँचे थे, लेकिन अभी सारे पेरेंट्स नहीं आए थे, धीरे धीरे आ ही रहे थे। तो मैं बैठ के थोड़ा बहुत शूट की हूँ। तो हॉल में एक साइड जो है हमें यानी पेरेंट्स को बैठाया गया था और एक साइड जो है स्टूडेंट को बैठाया गया था। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी फ्रेंड्स, ऐसे तो सभी जगह गर्मी थी, जबकि हॉल में सब व्यवस्था थी, फ़ैन वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। 9 बजे लगभग प्रोग्राम शुरू हो गया और बच्चों ने बहुत अच्छा वेलकम किया हम लोगों का। और स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर और जितने भी टीचर्स थे सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और हम लोग भी, मतलब पेरेंट्स पहली बार जो बच्चों को एडमिशन दिला रहे थे, तो वो तो नहीं पहचान पाते हैं सारे टीचर्स को, तो खासकर हम लोगों के लिए तो बिल्कुल न्यू था वहाँ का। तो हम लोगों ने टीचर से मिली भी और बातें भी की। और ये जो है ये सौरभ की क्लास टीचर है, तो ये भी बहुत अच्छी लगी, इनसे भी मैं पर्सनली मिली और फ़ोन नंबर भी लिया मैंने। और प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था हॉल का, उसके बाद हम लोगों को क्लास में लाया गया, वहाँ भी बहुत कुछ समझाया गया। और ये मैंने थोड़ा सा ना चलते फिरते बरामदे से थोड़ा सा मैंने शूट क्लिप किया है। एक मतलब ये जो है स्कूल का एक हिस्सा दिखाया मैंने, क्योंकि पूरा स्कूल तो हम लोग भी नहीं घूम पाए थे। और उसके बाद यहाँ आ गए हैं मेन गेट के रिसेप्शन पर, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। मैं इस स्कूल में दूसरी बार आ रही हूँ, पहली बार एडमिशन के लिए आई थी मैं सौरभ को लेकर।
तो हमारा सारा काम यहाँ का हो चुका था, तो हम लोग निकल चुके हैं। और स्कूल का नाम आप लोगों ने देख लिया, पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल। और स्कूल से निकलने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ कर आ गए हैं सेक्टर 4। तो यहाँ नटखट में आ गए हैं। नटखट यहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ डोसा वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग जब भी आते हैं तो यहीं पर डोसा वगैरह का नाश्ता करते हैं। तो सुबह तो हम लोग भूखे ही निकले थे, सिर्फ चाय पी कर निकले थे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ डोसा खाने। और सौरभ को मैं यहाँ बोल रही थी कि यूनिफॉर्म में तुम अच्छे लग रहे हो। आज फर्स्ट दिन इसने ये यूनिफॉर्म डाला था इसी स्कूल का। तो वही मैं बोल रही थी, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। तो वो ना थोड़ा सा शर्मा रहा था। उसके बाद हम लोगों का डोसा आ चुका था, तो बस हम लोग खा लेते हैं और पेट पूजा पहले, उसके बाद बातें करते हैं। डोसा के साथ हमने रसमलाई भी ऑर्डर किया था। वैसे तो सौरभ को रसमलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे पसंद था। रसमलाई तो बहुत टेस्टी था, लेकिन ठंडा नहीं था, इसलिए उतना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि रसमलाई ठंडा होता है तभी अच्छा लगता है। तो एक डोसा जो होता है काफ़ी बड़ा होता है यहाँ का, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है। और उसके बाद फ्रेंड, मैंने दिन भर कुछ शूट नहीं किया, जाके हम लोग सो गए। ये फिर रात में हम लोग खाने के लिए बाहर आए, तो मैंने खाया था छोले भटूरे।